जंगल के बीचों बीच एक गधा रहता था। नाम था धप्पू। धप्पू थोड़ा अलग था। उसे काम से ज्यादा मस्ती पसंद थी और जो मेहनत करता उसका वो मजाक उड़ाता। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। बकरी ने ऊपर देखा और बोली, गधे भाई, लगता है इस बार बरसात लंबी चलेगी, अभी से खाना जमा कर लो। गधा हंस पड़ा। बकरी बहन, तुम तो टेंशन की फैक्ट्री हो। जंगल में चारों तरफ घास ही घास है, मैं तो बारिश में गाना गाऊंगा। बकरी, आज हंस लो, कल रोना मत। भालू पेड़ों से फल तोड़ रहा था। लोमड़ी सूखे मेवे जमा कर रही थी। बंदर लकड़ियां बांध रहा था। गधा पास से गुजरा। अरे वाह, तुम सब तो मजदूर बन गए। जिंदगी मौज के लिए है, काम के लिए नहीं। बंदर बोला, भाई बरसात मजाक नहीं होती, भूख बहुत बड़ी सजा है। गधा मुस्कुराया, मेरे लिए आसमान से इंतजाम आ जाएगा। अचानक तेज हवा चली, बिजली कड़की और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सब जानवर अपने घरों में घुस गए। गधा बारिश में झूमने लगा। वाह, क्या मजेदार मौसम है। पहला दिन गधा खुश था। दूसरा दिन बारिश तेज हो गई। तीसरा दिन हर तरफ पानी ही पानी था। गधे ने इधर उधर देखा। घास कीचड़ में डूबी थी। उसने खुद से कहा, चलो थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। अब उसके पेट में दर्द होने लगा। इतनी लंबी बारिश पहले कभी नहीं हुई। 3 दिन बाद गधे की हंसी गायब थी। हे भगवान, एक टुकड़ा घास भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गधा लोमड़ी के घर पहुंचा। धीमी आवाज में बोला, लोमड़ी बहन, मैं बहुत भूखा हूँ, थोड़ा खाना दे दो। लोमड़ी शांत थी। गधे, हमने पहले ही समझाया था। गधा रो पड़ा। मैं गलत था, मैंने सबकी बातों को मजाक समझा, मुझे माफ कर दो। भालू बोला, मदद चाहिए तो मेहनत करनी होगी। गधा तुरंत बोला, मैं करूंगा, अब कभी आलस नहीं करूंगा। बारिश थोड़ी कम हुई। गधे ने पहली बार लकड़ी उठाई, पहली बार फल इकट्ठा किए, पहली बार पानी जमा किया। उसकी पीठ दुख रही थी, लेकिन दिल हल्का हो रहा था। मेहनत आसान नहीं है, लेकिन भूख से बेहतर है। धीरे धीरे सबका भरोसा लौटने लगा। बकरी मुस्कुराई, अब तू पहले जैसा नहीं रहा। गधा बोला, पहले मैं सबको मूर्ख समझता था, असल में सबसे बड़ा मूर्ख मैं था। सब हल्का सा हंस पड़े। कई दिनों बाद बारिश रुकी, सूरज निकला, जंगल चमक उठा। भालू बोला, देखा, तैयारी का फल मीठा होता है। गधा मुस्कुराया, और आलस का फल बहुत कड़वा। गधा बकरी के पास गया। अगर तुम सब मुझे छोड़ देते तो मैं शायद बचता ही नहीं। बकरी बोली, दोस्ती में छोड़ना नहीं, सिखाना होता है। गधे की आंखें भर आईं। उस दिन गधे ने जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा। मस्ती अच्छी है, लेकिन मेहनत जरूरी है। समय पर तैयारी ही असली समझदारी है। जो आज मेहनत से भागता है, कल मुश्किलों से नहीं भाग पाता। और तब से धप्पू गधा जंगल का सबसे मेहनती जानवर बन गया। एक बहुत बड़ा और घना जंगल था। वहां बलराज नाम का एक शक्तिशाली भालू रहता था। बलराज दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसे अकेले काम करना पसंद नहीं था। उसी जंगल में चंचुला नाम की एक लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। एक दिन लोमड़ी ने सोचा, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, शिकार करने में भालू जैसी ताकत मेरे पास नहीं है। क्यों ना भालू को अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ मिलकर खेती करूं। मेहनत भालू करेगा और मजे मैं लूंगी। चंचला भालू के पास गई और मीठी आवाज में बोली, भालू भाई, तुम इतने ताकतवर हो, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। हम बहुत सारा अनाज उगाएंगे और सर्दियों में हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। भालू उसकी बातों में आ गया और दोनों ने मिलकर आलू की फसल उगाने का फैसला किया। जब फसल बोने का समय आया तो लोमड़ी ने एक शर्त रखी, भालू भाई देखो, हम मेहनत बराबर करेंगे, लेकिन झगड़ा ना हो इसलिए बंटवारा पहले ही तय कर लेते हैं।
फसल कटने पर जमीन के ऊपर का हिस्सा मेरा और जमीन के नीचे का हिस्सा तुम्हारा। भोले भालू ने सोचा कि शायद लोमड़ी उसका भला चाह रही है। उसने हाँ कर दी। भालू ने दिन रात एक करके खेत जोता, पानी दिया और मेहनत की। लोमड़ी बस किनारे बैठकर निर्देश देती रही। जब फसल तैयार हुई तो आलू तो जमीन के नीचे थे और ऊपर सिर्फ बेकार पत्तियां थी। समझौते के मुताबिक भालू को सारे आलू मिले और लोमड़ी के हाथ सिर्फ सूखी पत्तियां आईं। लोमड़ी चिढ़ गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगली बार लोमड़ी ने सोचा कि वो भालू को बेवकूफ बनाएगी। उसने कहा, भालू भाई, पिछली बार मुझे घाटा हुआ, इस बार जमीन के नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का तुम्हारा। भालू अब थोड़ा सतर्क हो गया था। उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है चंचला, जैसा तुम चाहो। इस बार भालू ने खेत में गेहूं बो दिया। महीनों की मेहनत के बाद जब फसल लहलहाने लगी तो ऊपर सुनहरी बालियां थी और नीचे सिर्फ बेकार जने। शर्त के अनुसार सारा गेहूं भालू का हुआ और लोमड़ी को मिली मिट्टी में सनी हुई जने। लोमड़ी अपना सा मुंह लेकर रह गई। लोमड़ी गुस्से में लाल पीली हो गई। उसने आखिरी बार भालू को फंसाने की सोची। उसने कहा, इस बार जो फसल होगी उसका ऊपर का और नीचे का दोनों हिस्सा मेरा होगा और बीच का तुम्हारा। भालू समझ गया कि लोमड़ी अब हद पार कर रही है। उसने इस बार मक्का उगाने का फैसला किया। जब फसल तैयार हुई तो मक्के के भुट्टे पौधे के बीच में लगे थे। ऊपर के पत्ते और नीचे की जड़ें लोमड़ी के हिस्से आईं और सारे रसीले भुट्टे भालू के पास चले गए। लोमड़ी को अपनी हार और भालू की समझदारी का एहसास हो गया। वो शर्म के मारे चुपचाप जंगल के दूसरे कोने में चली गई और फिर कभी भालू को धोखा देने की हिम्मत नहीं